13th लेक्चर है द एवरीथिंग एंड नथिंग किताब में से। डू नॉट सीक एंड यू विल फाइंड। आप ढूंढो मत, खोजो मत और आपको सब कुछ मिल जाएगा। Seek and you shall find has become such a commonplace that spiritual aspirants have begun to wonder what it means। कि उस समय में ऐसा था कि ढूंढो, ढूंढने से खुदा भी मिलता है, ऐसा था। हम अब आप सभी लोगों को याद होगा, हम सबको याद है, ये कॉमन था उस समय, ढूंढने से खुदा भी मिलता है, ढूंढो ढूंढो एंड आपको मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि इतना ये अभी कॉमन हो गया है कि जो भी साधक है वो अचरज में पड़ जाता है कि इसका क्या अर्थ है। टू देम आई से डू नॉट सीक एंड यू विल फाइंड। ये बाबा का अपना स्टाइल है। बाबा कहते हैं उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि खोजो मत या उसके पीछे भागो मत, बेटर टू से पीछे भागो मत और आपको मिल जाएगा। तो अभी हम सबको बाबा के प्रेमी है, तुरंत मालूम पड़ा होगा कि ये इसमें ही कि खोजो मत मतलब ये दुनियादारी का जो आनंद है उसके पीछे मत जाओ, उसे खोजो मत। जय बाबा पद्मा प्रभु जी। और आपको मिल जाएगा। सभी को जय बाबा। तो इसको मैं एक बार यहाँ से पढ़ लेती हूँ ट्रांसलेशन में से। खोज मत करो और तुम पाओगे, खोज करो और तुम पाओगे। बात इतनी सामान्य हो गई है कि आध्यात्मिक साधक विस्मय करने लगे हैं कि इसका क्या अर्थ है। उनसे मैं कहता हूँ खोज मत करो और तुम पाओगे। अब इसका क्या अर्थ है आगे बाबा ने दिया है। डू नॉट सीक मटेरियल प्लेजर एंड यू विल फाइंड द स्पिरिचुअल ट्रेजर। कितना सुंदर वाक्य है बाबा के स्टाइल कि ये भौतिक आनंद के पीछे मत भागो, उसको मत ढूंढो और आपको आध्यात्मिक खजाना मिल जाएगा। तो यहाँ पर बाबा ने प्लेजर और ट्रेजर ऐसा उसको साथ में मिला दिया है। डू नॉट सीक मटेरियल प्लेजर एंड यू विल फाइंड द स्पिरिचुअल ट्रेजर। इसका कहने जाए तो ये जो भौतिक आनंद है, भौतिक उपभोग है, सब इच्छाएं है, लालसा है, वासना है, इसके पीछे तुम मत जाओ, तभी आपको आध्यात्मिक खजाना मिल जाएगा। कैसे? तो हम जब कोई भी भौतिक चीज पाने के लिए आनंद भौतिकता से ढूंढने जाते हैं, फिर वो पद ग्रहण करके हो, सत्ता ग्रहण करके हो, पैसा प्राप्ति करके हो, जमीन जायदाद गहने, जो भी तरीके से, नौकरी, अधिकार, प्रमोशन या जिस भी जमीन जमला जो भी पाके हम आनंद खोजना चाहते हैं या उसकी खोज करना चाहते हैं, उससे क्या होता है? वासनाएं बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती है, वासनाएं बढ़ती है, स्वार्थ बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। और ये सब जो वासना पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों में से हमारे संस्कार बढ़ते हैं और वो संस्कारों को निपटाने के लिए जन्मों जन्म हमें ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं और ईश्वर से दूर हो जाते हैं। और इसी कारण, उसमें फंसने के कारण जो आध्यात्मिक खजाना है उससे हम दूर हो जाते हैं, वो हमें नहीं मिलता है। This means seek only God by not seeking material pleasures and you will find God। बाबा कहते हैं आगे, इसका अर्थ ऐसा है कि ये भौतिक आनंद के पीछे आप मत पड़ो, उसके लिए उसको ढूंढने की कोशिश मत करो और आपको ईश्वर मिल जाएगा। You can seek God through self denial, आत्म परित्याग करके, अपने आप का जो स्वयं है, अहम है, तो स्वयं का, खुदी का हम कह सकते हैं, त्याग करके हम ईश्वर को पा सकते हैं। मतलब यहाँ पर सेल्फ डिनायल मतलब क्या क्या हो सकता है? जो हमारा अहंकार है, लोभ है, मोह है, वासनाएं हैं, क्रोध है, ये सबको हमको त्यागना है, सेल्फ डिनायल। तभी हमको खुदी को मिटा के हम ईश्वर को पा सकते हैं।
The spiritual treasure cannot be obtained by merely stretching out your hand for it. आगे बाबा ये कहते हैं कि आध्यात्मिक खजाना केवल आगे आपके हाथ बढ़ा के नहीं मिल सकता है. Only in the completeness of self-denial can the spiritual treasure become self-evident. एक इतना सुंदर सेंटेंस है इसमें. It's like poetic. Only in the completeness of self-denial can the spiritual treasure become self-evident. जब खुद ही को आप पूर्ण मिटा देंगे, अपने आप का आत्म परित्याग पूर्ण करोगे, आत्मत्याग पूर्ण होगा, आपका आत्म बलिदान परिपूर्ण होगा, तभी केवल जो आध्यात्मिक खजाना है वह स्वतः सिद्ध हो जाएगा, अपने आप आपके सामने आ जाएगा, स्वतः सिद्ध, सेल्फ एविडेंट, स्वतः सिद्ध हो जाएगा आध्यात्मिक खजाना. कब? जब आप अपना आत्मत्याग करोगे, बलिदान मतलब यहाँ जान नहीं देनी है, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर टाइप का इसका अर्थ है. जय बाबा. आप मेहर तेजा जी है क्या? आपको कुछ कहना है? आपका माइक खुला है. इसको हम ट्रांसलेशन में से पढ़ लेते हैं. भौतिक सुख की खोज मत करो और तब तुम्हें आध्यात्मिक खजाना प्राप्त हो जाएगा. इसका यह अर्थ है कि भौतिक सुखों की खोज न करके केवल परमात्मा की खोज करो और तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा. तुम परमात्मा को केवल आत्मत्याग के द्वारा खोज सकते हो. आध्यात्मिक खजाना उसके लिए केवल तुम्हारे हाथ फैलाने से ही प्राप्त नहीं हो सकता. आध्यात्मिक खजाना केवल आत्मत्याग की पूर्णता में या खुद ही को पूर्णतया मिटाने से ही स्वतः सिद्ध हो सकता है. आगे बाबा कहते हैं, देयर आर 3 ways of obtaining the spiritual treasure. ये जो ओके जय बाबा. इसको खत्म होने के बाद अभी वर्षा जी आपका पिछले बार अनुत्तरित रह गया था. कुछ सवाल क्या है हम नहीं जानते हैं. हमने सोचा था कि लेक्चर की शुरू में ले ले, लेकिन आप नहीं थे तो हमने अभी ये टॉपिक शुरू किया है. बहुत सुंदर है. डू नॉट सीक एंड यू विल फाइंड. तो पहले इसको खत्म करते हैं, थोड़ा सा ही बाकी है, फिर आपका सवाल लेते हैं. थैंक यू डॉक्टर थावरे. आज केतकी का मीटिंग है उसका स्कूल में. शी इज हेड मिस्ट्रेस, तो इसके लिए उन्होंने डॉक्टर थावरे को होस्ट बना दिया है. आज केतकी का बर्थडे भी है, लेकिन फिर भी उसने मीटिंग में से बाहर आके लिंक चालू करके दे दिया था. देयर आर 3 ways of obtaining the spiritual treasure. जो आध्यात्मिक खजाना प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं. To earn it yourself by self-denial. जो आत्म त्याग है, क्योंकि भाऊजी ने ये शब्द यूज किया, मैं उसी को यूज करूंगी, वो ज्यादा सही है. या खुद ही को मिटाकर, तो खुद ही को मिटाकर या स्वयं अपने आप ही आत्म त्याग करके आप उसे आध्यात्मिक खजाना को प्राप्त कर सकते हैं. ये एक तरीका है. दूसरा मार्ग ये है टू रिसीव इट एज अ स्पॉन्टेनियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड given to his lover whose self has become effaced in the intensity of his longing for his beloved. कि दूसरा मार्ग आध्यात्मिक खजाना पाने का ये है कि ईश्वर से एक तत्क्षण, ताबड़तोड़, उसी समय सहस्फूर्त, एकदम स्वाभाविक तरीके, सहज तरीके से ईश्वर से उसको एक स्पॉन्टेनियस, तत्क्षणी, एक क्षण मात्र का ये खेल है. बाबा कहते हैं उसकी मर्जी हो गई तो उसी समय आपको मिल जाएगा. तो ईश्वर से तत्क्षण पाने का खजाना किसको? वो दिया जाता है ईश्वर से, परमात्मा से. किसे? हिज लवर, उसके प्रेमियों को. कौन से प्रेमी? कि जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा दिया है, इफेस्ड, मिटा दिया है, अपने आप को मिटा दिया है. whose self has become effaced in the intensity of his longing for his beloved. अपने प्रियतम को पाने की इतनी तड़प है उनमें, और ये
तड़प में वो अपने आप को भूल गए हैं, अपनी खुदी को स्वयं को उन्होंने मिटा दिया है। ऐसे जो ईश्वर के प्रेमी है, इनको ईश्वर से तत्क्षण स्पॉन्टेनियसली तुरंत तभी का तभी वहीं का वहीं वो मिल जाता है आध्यात्मिक खजाना। तीसरा मार्ग ये है, बाबा कह रहे हैं कि आध्यात्मिक खजाना प्राप्ति के 3 मार्ग। तो पहला है कि स्वयं ही अपने आप ही अपने को मिटा करके पाना, जो कि लंबा कठिन मार्ग है, क्योंकि सदगुरु की सहायता बिना कई चीजें इसमें नहीं प्राप्त होती है। दूसरा है कि ऐसे प्रेमी जिन्होंने ईश्वर को पाने की अपनी बहुत लालसा जो है, तड़प है, उसमें अपने आप को मिटा दिया है, ऐसे प्रेमियों को ईश्वर तत्क्षण स्पॉन्टेनियसली उधर का उधर उसको दे देता है। तीसरा, टू इनहेरिट इट directly from the perfect master who bequeaths it to those who remain completely resigned to his will। तीसरा मार्ग ये है कि परफेक्ट मास्टर यानी सदगुरु से उसको विरासत में या उत्तरदायित्व के रूप में पाना। अब ये किसके लिए है? सभी पा सकेंगे कि नहीं? कि ऐसे उस सदगुरु के शिष्य साधक कि जिन्होंने जो लोग उस सदगुरु की इच्छा के पूर्णतया अधीन हो गए हैं, जो जय बाबा, आप ना माइक प्लीज बंद करिए, बाहर बहुत सारे आवाज आ रहे हैं पीछे से। जिसका माइक ओपन है कृपा करके माइक प्लीज म्यूट योर माइक। जय बाबा। तो तीसरा मार्ग है कि सदगुरु द्वारा उत्तरदायित्व या विरासत के रूप में इसे पाना। ये सदगुरु उन्हीं को देता है कि जिन्होंने अपने आप को पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण संपूर्णतया सदगुरु को किया है। कि जो हमने पिछले बार देखा था कि 3 स्टेट्स ऑफ लव, उसमें पहली अवस्था है ईश्वर को प्रेम करना और उसके विरह में उसके मिलन के लिए बहुत ज्यादा तड़पना और उसके मिलन की आस रखना। फिर ये आस इतनी बढ़ जाती है, उसका प्रेम प्रियतम के प्रति इतना बढ़ जाता है कि वो कहता है, वो मिलन की भी आस इच्छा नहीं रखता। ठीक है, एज यू विश, ऐसा वो अपने प्रियतम से ईश्वर से कहता है। और उससे आगे बढ़ के और वो जो कहता है प्रियतम, वो पूरे मतलब उसकी इच्छा ही, उसकी आज्ञा का पालन करना, इतना ही वो जानता है, और कुछ वो जानता नहीं। और तीसरी अवस्था उससे आगे बढ़कर है सरेंडरेंस, कि यहाँ पर वो अपने आप को पूरा, उसका अपना स्वयं का अस्तित्व ही नहीं रहता है अलग। वो केवल प्रियतम के लिए जीता है, प्रियतम के लिए मरता है, मतलब ईश्वर के लिए। और जो उसकी मर्जी है वही उसी के लिए वो पूर्ण समर्पण कर देता है। उसको और कुछ भी वो जानता नहीं, प्रियतम की इच्छा के अलावा उसको और कोई अपना स्वयं का खुद का कुछ भी नहीं रहता है। ऐसी वो अवस्था है। तो बाबा ने कहा है कि लव ये प्राथमिक अवस्था है, प्रेम करना। उससे श्रेष्ठ है आज्ञाकारिता। और प्रेम जो है ईश्वर से देन है, उपहार है। आज्ञाकारिता ये गुरु से देन है। गुरु की मर्जी के बिना, कृपा के बिना आज्ञाकारिता भी नहीं हो सकती है। लेकिन प्रेम से श्रेष्ठ है आज्ञाकारिता, और आज्ञाकारिता से भी श्रेष्ठ है सरेंडर, समर्पण, संपूर्ण समर्पण। वहां खुद का विचार नहीं रहता है, खुद ही को संपूर्णतया मिटा देना। और ये जो सरेंडर है, ये शिष्य से गुरु को दिया गया उपहार है। और आज्ञाकारिता से भी श्रेष्ठ है सरेंडर। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि खजाना प्राप्त करने का, आध्यात्मिक खजाना प्राप्त करने का तीसरा तरीका है कि सदगुरु से उस उत्तरदायित्व के रूप में या विरासत में नहीं कह सकते, विरासत में या उत्तरदायित्व के रूप में सदगुरु उसे देता है कि जिसने संपूर्ण समर्पण सदगुरु को किया है। वो सदगुरु की संपूर्ण इच्छा का, गुरु की इच्छा वही उसकी इच्छा, ऐसा जिसने किया है उसको सदगुरु या आध्यात्मिक खजाना दे देता है। आगे बाबा कहते, therefore if you wish to find the treasure,
स्टॉप सीकिंग मटेरियल प्लेजर। इसलिए बाबा कहते हैं या भौतिक आनंद खोजते रहोगे, उसमें त्याग करना पड़ेगा ना। मार्केट जाना है, बाजार जाना है, पिक्चर जाना है, शादी में जाना है, दोस्त को मिलना है, सब छोड़ के 5 बजे है, 6 बजे है, जब भी जहाँ भी है सत्संग बाबा का चल रहा है, उसमें ज्वाइन करो। ये बाहर का खजाना यदि ढूंढते जाओगे आप, ये बाहर का भौतिक खजाना ढूंढना आप बंद करो, स्टॉप करो, और तभी आपको आध्यात्मिक खजाना मिल जाएगा। Therefore, if you wish to find the treasure, stop seeking material pleasure. Seek the kingdom of heaven by not seeking the kingdom of earth, and you will find it. Again, और एक बहुत सुंदर सेंटेंस है, वापस उसको मैं पढ़ती हूँ। एज इट इज, इतना सौंदर्य, इतना ऊर्जा, इतना इम्पैक्ट इस किताब में, इस सेंटेंसेस में, इन शब्दों में, सब में भरा है ना कि उसका बयान नहीं किया जा सकता है। उसी को उसी तरह से पढ़कर सुनना बड़ा आनंद आता है। बाबा कहते हैं सीक द किंगडम ऑफ हेवन बाय नॉट सीकिंग द किंगडम ऑफ अर्थ एंड यू विल फाइंड इट। ये जो पृथ्वी का राज्य पाने की कोशिश मत करो। यह पृथ्वी पर का राज्य ढूंढना बंद करो और आपको स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा। सीक द किंगडम ऑफ हेवन एंड यू विल फाइंड इट। जब इसे आप ढूंढना बंद करोगे, ये भौतिक साम्राज्य, तब आपको स्वर्ग का साम्राज्य मिल जाएगा। हम इसको ट्रांसलेशन से पढ़ लेते हैं। आध्यात्मिक खजाने को प्राप्त करने के 3 मार्ग है। पहला मार्ग आत्मत्याग के द्वारा तुम्हें खुद उसका उपार्जन, शब्द है मतलब प्राप्त करना है, कमाना है, मतलब स्वयं जो बाबा ने मार्ग बताया कि किसी की सहायता बिना कोई साधक है अपनी कोशिश से आगे बढ़ते हैं। दूसरा मार्ग है परमात्मा से सहज देन के रूप में उसे प्राप्त करना, जो देन उसके उस प्रेमी को मिलती है जिसकी खुदी प्रियतम के प्रति उसकी प्रगाढ़ लालसा में, किसकी लालसा में? प्रियतम की, परमेश्वर की प्रगाढ़ लालसा में मिट गई है, जिसकी खुदी मिट गई है, उसको खुदा तुरंत उसको दे देगा वो उपहार स्वरूप। तीसरा मार्ग है जो उसके मर्जी के पूरे अधीन हो चुके उनको। तीसरा मार्ग है उसे सीधे सद्गुरु से, यहाँ पैतृक संपत्ति लिखा है लेकिन पैतृक संपत्ति नहीं, उसको उत्तरदायित्व या विरासत कह सकते हैं। उसे सीधे सद्गुरु से विरासत में उत्तरदायित्व के रूप में प्राप्त करना, जिसे वह मतलब सद्गुरु उन लोगों को विरासत के रूप में देता है जो उसकी मतलब सद्गुरु की मर्जी के अधीन हो चुके हैं, मर्जी का पूर्ण पालन करते हैं या मर्जी सद्गुरु के मर्जी के पूरे अधीन हो चुके हैं उनके लिए। इसलिए यदि तुम खजाना प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो तुम भौतिक सुख की खोज बंद कर दो। तुम भौतिक साम्राज्य की खोज को छोड़कर स्वर्ग के साम्राज्य की खोज करो और तुम उसे पाओगे। ये था खोज मत करो और तुम पाओगे। डू नॉट सीक एंड यू विल फाइंड इट। बहुत सुंदर एक लेक्चर है ये, बाबा ने के द्वारा दिया गया। और आगे है गॉड 6। हम इसी के साथ में ये आगे का एकदम 4 लाइन का छोटा सा डिस्कोर्स है ये। यदि आप उसको, ये बाबा की किताब है, इसमें एकदम 4 लाइन इसमें दिया है, तो इसको हम पढ़ते इसी के रिलेशन में, और उसके बाद में सवाल जवाब जो भी रहेंगे, क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। गॉड 6, परमात्मा या ईश्वर खोजता है। The humor of the divine love game is that the one who is sought is himself the seeker. इस किताब के पहले लेक्चर में पहला ही था
कि परमात्मा किसको प्रेम करता है या कौन परमात्मा को प्रेम करता है। परमात्मा स्वयं ही प्रियतम है और स्वयं ही प्रेमी है, क्योंकि प्रेमी के रूप में भी परमात्मा ही है। तो कोई और परमात्मा से प्रेम करता है? परमात्मा स्वयं ही अपने आप से प्रेम करता है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ये जो दैवी खेल है, इसका ये विनोद है कि जो ढूंढता है उसे जो पाना है, ढूंढना है, वो ढूंढना का जो चीज है वो खुद स्वयं ही है। जो ढूंढता है वो स्वयं को ही ढूंढता है, स्वयं को ही पाने के लिए वो ढूंढ रहा है। हु इज सॉट, जिसको ढूंढा गया है, इज हिमसेल्फ द सीकर, जिसको ढूंढा गया है वो खुद स्वयं ही ढूंढने वाला है। मतलब परमात्मा, ईश्वर कि परमात्मा को हम ढूंढते हैं पर आत्मा के स्वरूप में ढूंढते हैं। हम बिछड़ चुके हैं, हम वो महासागर की बूंदों के बबूले हैं और हमें पता नहीं है हम परमात्मा है। हम में जो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है, इसका हमें होश नहीं है। उसकी खोज के लिए हम निकल पड़े हैं। मतलब ढूंढने वाला भी परमात्मा है और जिसको ढूंढा जाता है वो भी परमात्मा ही है। ये एक दैवी खेल का विनोद है, ऐसा बाबा कहते हैं। It is the thought who prompts the seeker to ask, where can I find him whom I seek? जो ढूंढने वाला है उसे, जिसको ढूंढा गया है, जिसको ढूंढना है, वही ढूंढने वाले को बोलता है, प्रॉम्प्ट करता है, उत्तेजित करता है पूछने के लिए। वो उसको पूछता है, Where can I find whom I seek? जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे कहाँ मिलेगा? ये खोजने वाला पूछता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो कहाँ मिलेगा। अब ये खोजने वाला स्वयं पूछता है? नहीं, उसको ये पूछने के लिए प्रोत्साहित भी वही करता है जिसको ढूंढना है। मतलब इसको मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाती हूँ, आप इसको वापस एक 2-4 बार जरूर पढ़ना, आपको बड़ा मजा आएगा। बच्चे खेल खेलते हैं नुका छुपी का, है ना, लपा छपी हम मराठी में बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में शायद नुका छुपी बोलते हैं। तो वो एक बच्चा छुप जाता है। अब छुपने के बाद वो दरवाजे के पीछे से या जहां भी खोया है वहां से आवाज लगाता है कि ढूंढो मैं कहाँ हूं। वही आवाज लगाता है, वो दूसरे बच्चे को बोलता है। सपोज मैं मेरे ग्रैंडसन के साथ लुका छुपी खेल रही हूँ, वो दरवाजे के पीछे छुपेगा और मुझे बोलेगा, कृपा जी मैं कहाँ हूँ। तो वही उसी को ढूंढना है, जिसको ढूंढना है, यहाँ ईश्वर को ढूंढना है। तो ईश्वर ही वो ढूंढने वाले को प्रोत्साहित करता है पूछने के लिए कि ढूंढो मैं कहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। Where can I find him whom I seek? The seeker asking, where is God? फिर ढूंढने वाला पूछता है, ईश्वर कहाँ है? Is really God saying, where indeed is the seeker? पर यहाँ पर ये खोजने वाला नहीं पूछता है कि ईश्वर कहाँ है। वास्तव में ईश्वर स्वयं पूछ रहा है कि वास्तव में ऐसे ढूंढने वाले कहाँ हैं। यहाँ बहुत एक सुंदर ट्विस्ट बाबा ने यहाँ पर उसको दिया है कि जो ढूंढने वाले को ही खुदा ढूंढ रहा है। उस ईश्वर को पाने के लिए ढूंढ निकल पड़े ऐसे कितने लोग हैं? बहुत कम, गिने चुने। हम लोग भी कुछ पाने के लिए बाबा के साथ है, उनको प्रेम कर रहे क्या? नहीं, एटलीस्ट मैं तो नहीं, कि उनके आनंद लेना है, मजा, मतलब टू बी विथ हिम, टू बी इन हिम, दैट इज द ओनली विश एंड ओनली एम। पर यहाँ ईश्वर को पाना है, साक्षात्कार प्राप्त करना है, मुक्ति पाना है, ये सब है क्या? ऐसी लालसा बहुत, ईश्वर को खोजने वाले बहुत कम है। इन शॉर्ट बाबा को ये कहना है कि ईश्वर को खोजने वाले, उसको सही में उसकी प्राप्ति के लिए ईश्वर को ढूंढने वाले, वो लालसा मन में रखने वाले बहुत बहुत कम है।
और इसके लिए यहाँ बाबा कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि मुझे ढूंढने वाले कहाँ है, तो उसको ढूंढने वाले को ईश्वर ढूंढ रहा है। ये आखिरी जो सेंटेंस है, गॉड सेइंग वेयर इंडीड इज द सीकर, कहाँ है वो मुझे ढूंढने वाले, उनको ईश्वर यहाँ ढूंढ रहा है। हम ईश्वर को नहीं ढूंढते हैं, वह पूछता है कि खोजने वाला कहाँ है। हम वास्तव में अपनी झूठी शान, मान, पद, मर्यादा, धन दौलत, पुत्र पौत्र, घर, संसार, ये सब ढूंढते हैं। मंदिर में जाते हैं तब भी यही ढूंढते हैं, यही पाने की कोशिश करते हैं। यही पाने के लिए, यही झूठी खुशियां पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, उसका आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद भी हमको झूठा चाहिए। कैसा आशीर्वाद चाहिए? भौतिक चीजें पाने के लिए हमको उसका आशीर्वाद चाहिए। जब सही आशीर्वाद पेलने की, ढोने की हम में क्षमता नहीं है, ईश्वर का सही आशीर्वाद जो है वो ये भौतिकता सब मिटा देगा, मिट्टी में मिला देगा, और वो किसी को नहीं चाहिए। ईश्वर तेरी कृपा चाहिए। कृपा कौन सी चाहिए? कि भौतिकता में उसको संपन्नता चाहिए। ये भौतिकता मिटा करके आध्यात्मिकता में अमीर बनने की किसी की कोशिश नहीं होती है, किसी की ख्वाहिश नहीं होती है। जो बाबा की हकीकत है ना, बाबा का ब्लेसिंग्स, वो एक अमीर आदमी था जिसके कई सारे जहाज थे। बहुत लंबी कहानी है, और एक बार पहले भी इसको यहाँ पर हम बता चुके, वापस एक बार कहना चाहूंगी कि उसके बहुत सारे जहाज होते हैं, कई सारी संपत्ति होती है, और वो बाबा के दर्शन के लिए आता है, हमेशा ही बाबा से मिलने आता है, दर्शन करता है, कुछ है, सब कुछ है, संपन्न है। और फिर भी वो एक बार बाबा को बोलता है, बाबा के पीछे पड़ जाता है कि मुझे आपका आशीर्वाद दे दो। तो सब बोलते हैं, अरे ऑलरेडी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, अब क्या आशीर्वाद चाहिए? नहीं बाबा, बाबा भी बोलते हैं कि मेरा सब आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर भी जिद करता है, नहीं बाबा आपका आशीर्वाद दे दो, आपका आशीर्वाद दे दो। बाबा फिर उसको आगाह करते कि मेरा आशीर्वाद देखो पाना आसान नहीं है, तुमको पता नहीं है उसका अर्थ। नहीं बाबा, बस आपका आशीर्वाद मुझे दे दिया। बहुत जिद करता है, तो जबरदस्ती कि जैसा कहते हैं ना कि आप वही चाहो जो बाबा चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो बाबा से करवाने की जिद मत करिए। तो बाबा फिर आखिर में बोलते ठीक है, मेरा आशीर्वाद दिया। जैसे वो चाहता है वो पहुंचता भी नहीं, तो उसको रास्ते में खबर आती है कि उतने 7 जहाज कहीं समंदर में थे, सारे डूब गए, उसका माल भी गया, फिर उसका कंपनी भी डूब जाता है, उसका पार्टनर भी उसे लूट लेता है, उसके घर वाले भी, झगड़ा हो जाता है घर में, घर वाले भी छोड़ के चले जाते हैं। इतना हैरान हो जाता है, एक के पीछे एक ऐसी आपत्तियां आती रहती है, विपदियां, कि कोई भी उसमें, और ये तो कौन सा आशीर्वाद पा रहा था बाबा से पता नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर ये डर जाता है, फिर बाबा के पास आता है, क्योंकि वो तो वैसे ही बाबा के पास हमेशा ही आता था। और फिर अपनी सब कहानी रोने लगता है, बाबा मैंने तो आपका आशीर्वाद पाया, आपने तो आशीर्वाद दिया, फिर ऐसा कैसा हो गया? फिर बाबा ने उसको समझाया, मैंने तुझे बताया था कि मेरा आशीर्वाद पाना ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम उसे झेल नहीं पाओगे, तुमने जबरदस्ती की, मैं तो तुमको दे नहीं रहा था आशीर्वाद। यही मेरा आशीर्वाद है कि सब जो है ये मिटा देना, और तुमको असली जो है, तभी तुम असली मार्ग पे चलोगे। यही बाबा ने डॉक्टर, वो जो न्यू लाइफ में थे, मुझे अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है, शायद गांगड़े सर है यहाँ पर तो वो याद देंगे, या और कोई भी याद देंगे, कि जो डॉक्टर है वो जय बा, एग्जैक्ट, थैंक यू बेटा, थैंक यू, जियो। तो हाँ, जय बाबा। तो डॉक्टर दौलत सिंह जो न्यू लाइफ के बाबा के कंपेनियन थे, तो उनके बारे में ऐसा, मतलब वो न्यू लाइफ में बाबा के साथ चले भी, फिर उनको बीच में से न्यू लाइफ में से बाबा ने निकाल दिया, और उनको अपने तरीके से न्यू लाइफ जीने को जिया, और सब कुछ कैसा उनका हुआ, पर वो डटे रहे। घर वालों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, डॉक्टर थे, अच्छा खासा उनका क्लिनिक चल रहा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो रास्ते पे भीख मांगते थे। और फिर आखिर में बाबा ने उनकी जो दृढ़ता है, उनका विश्वास को देखकर बाबा ने दया बरसाई, फिर उनको बोला कि अब तुम वापस जाओ। घर वालों ने भी उनको वापस लिया, फिर वो सादी जिंदगी घर के साथ, परिवार के साथ जीने लगे, क्लिनिक शुरू किया। पर तब तक वो समझ चुके थे कि भौतिकता क्या है। तो डॉक्टर दौलत सिंह की बात ही और है,
वो जो दृढ़ता है, वो जो अटल विश्वास है कि सब हालत में उन्होंने जो बाबा की आज्ञाओं का पालन किया। अब यहाँ पर ये आदमी रोने धोने लगा, फिर बाबा ने वापस उनको बाबा के पैरों पे पर भेजा और बाबा ने वापस उनको ये किया, सहलाया, वापस उनकी सब उन्होंने बाबा से जिद किया कि जब मेरा जैसा था वैसा वापस कर दो। तो वो भी हो गया, उनका जैसा था वापस हो गया। पर फिर वो जाने के बाद बाबा मंडली को बोलते हैं कि यदि ये ऐसा ही होता तो चंद जन्मों में उसको हो जाता था ईश्वर प्राप्ति। अब ये कई जन्म ढूंढता फिरेगा, चलता रहेगा उसका जो भी है जन्म मृत्यु का फेरा, ऐसा होता है। एनीवे इसको एक बार में, बहुत सुंदर है, दोनों टॉपिक मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं। आपको चाहे तो मैं वापस एक बार इसको इंग्लिश में वापस पढ़ना चाहूंगी, पर पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। परमात्मा खोजता है, यहाँ भाऊजी ने ईश्वर शब्द नहीं यूज किया है तो परमात्मा शब्द यूज किया है, कोई बात नहीं। परमात्मा खोजता है। दैवी प्रेम लीला का मजाक यह है, दैवी प्रेम लीला का मजाक यह है कि जिसकी खोज की जाती है वह स्वयं ही खोजने वाला है। जिसकी खोज होती है वही खोजने वाले को यह पूछने के लिए उत्साहित करता है, जिसे मैं खोजता हूँ उसे मैं कहाँ पा सकता हूँ, परमात्मा कहाँ है, यह पूछता हुआ खोजी वास्तव में यह कहता हुआ परमात्मा है। खोजी क्या है? अंत में वो भी परमात्मा है। यथार्थ में खोजी है कहाँ? अतः यहाँ पर एक शब्द छूट गया कि परमात्मा कहता है कि खोजी है कहाँ वास्तव में। So the humor of the divine love game is that the one who is sought, मतलब परमात्मा, is himself the seeker, साधक के रूप में वो स्वयं परमात्मा है। It is the sought who prompts the seeker, साधक, to ask, ये इसके मन में इच्छा लालसा पैदा भी परमात्मा करता है ईश्वर को खोजने की। Where can I find him whom I seek, जिसे मैं खोजता हूँ वो कहाँ मिलेगा? The seeker asking where is God, साधक पूछता है कि ईश्वर कहाँ है। Is really God saying, वास्तव में ये ईश्वर ही कहता है, where indeed is the seeker। ना सुंदर है ये कि किसे ढूंढते हो किसे पाते हो। खैर आगे है 15 नंबर का डिस्कोर्स, द पोल डाइवर, गोताखोर, मोती के लिए गोताखोर। उसके पहले वर्षा आवटे का कुछ सवाल पिछले बार रह गया था, हम उसे जानेंगे क्या सवाल है, वो भी जवाब देंगे। और जो अभी हमने नुका छुपी का खेल खेला है ईश्वर के साथ, ढूंढना और पाना और वो सब, इसके बारे में किसी के और कुछ कहना है, शेयर करना है, कुछ कहानी बतानी है और कुछ सवालात है तो जरूर पूछिए। यंग लोग भी है हमारे साथ में, मेहर कुमार जी भी है। जय बाबा। पहले हम वर्षा जी का सवाल लेते हैं, उनका पिछला कोई लेक्चर के बारे में था, मैं विषय भी नहीं जानती हूँ, तो वो पहले ले करके फिर आगे और किसी के सवाल है तो वो लोग तैयार रहिए। वर्षा जी अपना सवाल पूछिए। जय बाबा। हाँ जय बाबा। जय बाबा। हाँ जय बाबा। मला विचारायचं होतं ढोंग या विषयावर। वर्षा जी आप हिंदी में बोलेंगे प्लीज, क्योंकि अपना ये सभी भाषी की जुड़ते हैं ना, हिंदी का है ये सेशन तो। हाँ पूछिए। ठीक है आप मराठी में पूछिए, मैं बोल देती हूँ हिंदी में। कहिए कहिए। हाँ तर मुझे हे पूछना था की ढोंग मी मराठीतच बोललेलं चालेल का? मला हिंदी तेवढी समजत नाही। कोई बात नाही, बोलिए बोलिए। हाँ मला ढोंग विषयावर विचारायचं होतं, जे बाबांनी ढोंग विषयावर सांगितलेलं। तर जसं आपण पूजा करतो म्हणजे बाबांना ईश्वर मानतो आणि बाबा ईश्वर आहेतही, तर मग इतर देवांची जेव्हा आपण पूजा करतो, जर मनात नसेलही तरी आपण जर त्या देवाची पूजा करत आहोत तर ते ढोंग झालं का? हो हा ठीक आहे, एवढाच प्रश्न आहे, अजून काही आहे पुढे? हो मला तेच विचारायचं होतं, कारण का कसं मला ना इतर देवांमध्ये आता म्हणजे जेव्हापासून बाबा आले ना
तर माझी इच्छा म्हणजे मनातून होत नाही आहे की आपण फक्त बाबा आणि बाबांनाच ईश्वर मानला आहे, तर इतरांना जेव्हा पूजा करते तर त्यावेळेस कुठेतरी मनात असं वाटते की की आपण काही वेगळं तर नाही करत आहे, बाबांची पूजा करतो आपण, बाबांना ईश्वर मानत आहे, तर त्यांना त्यांना उद्देशून मग त्या देवाची पूजा केल्या जाते माझ्यातर्फे तरी. म्हणून मी विचारत आहे की ते ढोंग झालं का माझ्या. हो हो ओके वर्षा जी थैंक यू। वर्षा जी, वर्षा आवटे खापा से है, तो इनने ये सवाल पूछा है कि जो लास्ट शायद किसी लेक्चर में ये था कि जो आप नहीं है वो दिखाने की कोशिश मत करो। बाबा ने कहा कि ढोंग बाबा को बिल्कुल ही पसंद नहीं, वो अक्षम्य गुनाह है, मतलब जिसको क्षमा नहीं, माफी नहीं, ऐसा गुनाह है। बाबा कहते हैं ढोंग नहीं करना कि कोई भी चीज का, अमीर है तो भी, या तो गरीब है तो भी अमीर दिखाने का, या अमीर है तो भी गरीब दिखाने का, जो हम नहीं वो दिखाने की कोशिश करना, या कोई भी चीज का ढोंग करना, ये असली अच्छी बात नहीं। ढोंग को हमने हिंदी शब्द, लास्ट टाइम नेहा जी हमारे साथ जुड़ी थी, कुछ अच्छा शब्द बताया था ढोंग को उन्होंने। ढोंग शब्द हिंदी में भी है क्या? बहाना, ढोंग करना, दिखावा। हाँ, तो दिखावा करना या ढोंग करना। तो वर्षा जी पूछ रही है पाखंड। थैंक यू। हाँ थैंक यू गांगड़े सर। पाखंड सही शब्द है कि पाखंड, वर्षा जी पूछ रही कि पाखंड करना ये गुनाह है, बाबा कहते हैं। तो वर्षा जी के मन में ये सवाल है कि जब हम दूसरे देवता पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमारे मन में तो उनका स्वयं का वो बोल रही कि मेरे मन में तो नहीं होता है, पर हो सकता है कि फैमिली में जोर जबरदस्ती हो, जो भी है, तो उनको वो करना पड़ता है और उनका मन उसमें नहीं रहता है। वो अपने आप को बोलती है कि मैं तो बाबा से प्रेम करती हूँ, तो फिर मैं ये देवताओं की पूजा क्यों करूं? और ऐसे होते हुए भी वो पूजा करती है, तो क्या ये पाखंड है? ऐसा वो कहती है। तो मेरा सीधा सवाल है, बिल्कुल आप में के मन में वो नहीं है और आप कर रहे हैं, वो कहे तो एक तरह से पाखंड हो भी सकता है, पर दूसरी तरह से मुझे पता नहीं कि बैकग्राउंड क्या है, आपको ऐसी क्या जरूरत है कि जब, पहली बात तो ये है कि आपके मन में नहीं है और फिर भी आप पूजा जब करती हो किसी भी देवता की, तो एक बात जान लीजिए, वो पूजा करने से जो कुछ आपको हासिल होना है वो वहां भी हासिल नहीं होता है कि नहीं? जो भी है, सपोज आप घर में गणेश जी है, वो पूजन कर रहे हैं, गणेश जी की पूजन से आपको जो कुछ भी मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार आपको जो कुछ प्राप्ति होनी है या जो मन की शांति मिलनी है, जो कुछ एक नोबल स्टेट ऑफ माइंड होना है, तो आपकी दुविधा के कारण आप वहां भी एक नहीं हो सकते हैं, तो उस पूजा का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में ये पूजा क्यों करनी है? करनी नहीं है। ये वो पाखंड हो भी सकता है एक तरह से। अब दूसरी तरह से नहीं क्यों हो सकता है? सपोज आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आपकी सासू माँ है या कोई है, उनका दिल रखने के लिए आप कर रही है उसको, यदि, तो फिर इस केस में जला इक्विपॉइस, बाबा ने जिसको इक्विपॉइस कहा है, राइट एडजस्टमेंट, उस टाइम में वो राइट एडजस्टमेंट में जा सकती है। पर उस समय में आप ये क्यों नहीं आपके मन को बताती कि अरे ये भी बाबा ही है और मैं बाबा को ही पूज रही हूं। इस भावना से यदि आप वो पूजा करती है, भले आप गणेश जी के सामने, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, तो आप भले दूसरे देवता के सामने पूजा उसकी कर रहे हैं, पर यदि आपके मन में ये बाबा के भाव मन में रहेंगे, ना ही कि जिसको गिल्टी बोलते हैं ना, ये गिल्ट मन में रहने, थैंक यू कांगड़े सर, ये मन में गिल्ट नहीं रहने दो। ये मन में गिल्ट रखने के बदले यदि आप ये उसको एक करने की, एक रूप में, ईश्वर एक ही है, रूप उसके अलग है। बाबा ने कतई कहा नहीं कि अपने धर्म का पालन मत करो,
दूसरे देवता को मत पूजो, मेरा ही नाम ले लो, मेरा ही काम करो, ऐसा बाबा ने कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिख दिया है ये। बल्कि बाबा चाहते हैं कि जब ईश्वर एक है, बाबा ने ये भी कहा है कि किसी भी सूरत में मूरत में आप उसको भजो, आखिर में उस काल का जो अवतार है वो उसी के पास पहुंच जाता है। ये हमने पहले भी देखा। और हमको बाबा के प्रेम में आप रेगुलर अटेंडेंट है इसमें, ये तो खुशी की बात है कि सारे जो बुक रीडिंग में आप पहले से जुड़ी है, आप इसको सुनते हैं, तो आपने ये देखा है कि हर एक लेक्चर में हर बार बाबा यही जताने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथकत्व मत करो, हम सब एक है। ये हमेशा इसी जागृति के लिए बाबा आए। बाबा जो कहते हैं आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन, तो क्या अवेक करना है, किसमें से उनको हमको जागृत करना है? तो हमारे मन में ये जो पृथकत्व भाव है, हम अलग है, ये विश्व है, ये विश्व में मैं हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, मैं उससे अलग हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ या मैं खेत मजदूर हूँ या मैं खेती करने वाली किसान हूँ। ये जो पृथकत्व का भाव है, ये अलगत्व का, यस ये जो श्वेतांबरी डेफिनेटली, ये जो अलगत्व का भाव है, ये अलगत्व नहीं है, ये नहीं होना है। हम सब एक है, क्योंकि आत्मा जो है अविभाज्य है, उसका विभाजन हो नहीं सकता। वो यहाँ से वहां तक सब एक है, उसे देश, जाति, धर्म, भेद, लिंग भेद कुछ भी नहीं है। तो ये जो ज्ञान है कि हम सब एक है और हम एक दूसरे से अलग नहीं, परमात्मा हमसे अलग नहीं, हम ही परमात्मा है, ये ज्ञान जो है इसे ही बाबा ने असली ज्ञान कहा है। 7 तत्व बाबा ने दिए थे पहले, एक इस लेक्चर में था 7 तत्व, तो 7 तत्व में एक था कि असली ज्ञान, तो ये खरा ज्ञान है कि हम सब जो है एक है, अलग नहीं है, विभक्त नहीं है। जब हम विभक्त नहीं, परमेश्वर एक ही है, क्योंकि वो अनंत है, अमर्याद है। यदि उसको विभाजन हो सकता है, विभाजन किया जा सकता है, तो वो ईश्वर है नहीं, क्योंकि ईश्वर एक है, अविभाज्य है, अनंत है। ये जो है वो सारी रूप है उसके। तो हमको उस रूप में भी बाबा को देखने को आना चाहिए। यदि आपको वो पूजा करनी भी पड़ती है, तो लव दैट विद ऑल लव दैट, assuming you are loving बाबा। यदि वो है ना, मूरत को नहलाते हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसा सोच रहे कि जैसे मैं बाबा के बाल धोती थी या मैं बाबा के चरण धो रही हूँ। वो जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, उस क्रिया में आपके मन में आप, मतलब ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल, मेरा मन से जो छोटी बुद्धि से आ रहा है वो बता रही, एक प्रैक्टिकल तरीका बता रही आपकी अड़चन समझ के वर्षा जी, कि ये समझो कि आप सब कुछ जो भी कर रहे, सपोज आप वहां पर नैवेद्य दिखा रहे हैं बाबा को, जो भी खाना बनाया वो ईश्वर को ये करते हैं, तो आप ये समझो कि ये दाल चावल बाबा को पसंद है, तो मैं आज नैवेद्य में दाल चावल बना के बाबा को वही प्रसाद के तौर में चढ़ाऊंगी। उस समय आपके मन में ये विचार होना चाहिए कि ये पूजा आप बाबा की ही कर रही है, आप उसी मूर्त में बाबा को देखना सीखो। ये मेरा जवाब है। आगे श्वेतांबरी भी कुछ कहना चाहती, हाँ बोलो वर्षा जी। हाँ बस, तो फिर पर मन में भी वो भाव होना है। और ये क्योंकि देखो, एक जो क्लास 1 ऑफिसर थे, उन्होंने बाबा से ये सवाल एक बार पूछा था कि बाबा, यस, मैं आपका भी मैसेज पढ़ूंगी। एक
बाबा कहते हैं कि बाबा ने क्यों देखो, बाबा कहते हैं यहाँ वहां भटकना नहीं, यहाँ वहां जाना नहीं। और इसका रीजन भी बाबा ने किताब में दिया है साफ, कि आप में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा विभाजित होती है। इसीलिए आप एक ही गुरु रखो, एक ही दैवत रखो। आप 10 जगह करोगे तो आपकी ऊर्जा डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे में जब ये बाबा ने लेक्चर दिया था, उसके बाद में कभी वो सज्जन जो है क्लास 1 ऑफिसर, मोस्टली वो BL थाड़े थे मुझे जितना याद है, तभी ये बातें सब हम सुनते थे उनसे किताबों में, तो बाद में आने लगे। तो उन्होंने पूछा कि बाबा कि मैं तो क्लास 1 ऑफिसर हूँ, मुझे दूसरे लोगों को, बड़े लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, उनको एंटरटेन करना पड़ता है, उनको मंदिर में लेके जाना पड़ता है, तो ऐसे में मैं क्या करूँ? तो बाबा बोले बिल्कुल जाओ। और उस समय आप भी मंदिर में उस मूर्त, परसों ही मैंने बोला कि मंदिर में जाकर भी हम आढ़ता से कहेंगे कि नहीं हम बाबा प्रेमी है और दर्शन नहीं करेंगे तो वो गलत है। हमको उस मुहूर्त में भी जब हमको बाबा दिखाई देंगे वही सही बाबा प्रेम कहलाया जाएगा। तो बाबा ने उन अधिकारी को बताया था कि जब आप ऐसा जाते हो तो जब आप भी वो मूर्ति के सामने नमस्कार करो, और आप जब नमस्कार करोगे तो उस समय आप मेरा नाम लेना, बाबा का नाम लेना, ऐसा बाबा ने उनसे कहा था। अब वर्षा जी मुझे ये पता नहीं है कि किन हालातों में आपको ये पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि हर घर में हालात अलग हो सकते हैं। कई घर है जहाँ बिल्कुल बाबा के अलावा कुछ भी नहीं है, मेरा स्वयं का बोलती है, और मुझे बड़ा गर्व था पर किस तरह से मेरे घर में बहुत सारी मुहूर्त आ गई, वो एक लंबी कहानी, वो भी कभी बाद में उसका जिक्र करेंगे। पर उसके साथ क्या करते हैं वगैरह वो बात और अलग है। जैसे नाफले जी की फैमिली है, नाफले जी जुड़े हैं हमारे साथ होंगे मतलब, तो उनके माता जी के पास भी हो, तो बाबा के बड़े प्रेमी है ये फैमिली। फिर उनके घर में पहले पुरखों से जो आए थे सब ऐसे देवता ये थी। अब कभी बाद में बाबा ने कभी नहीं उनको कुछ कहा, ये एक समझने वाली बात है। ना ही बाबा ने किसी से कहा कि ये बाकी सारे भगवान फेंको, ना ही बाबा ने कहा कि केवल मुझे पूजो। बल्कि जब चौरासिया जो है नागपुर के रामदास चौरासिया, उन्होंने जब बाबा से पूछा कि बाबा आपका नाम जब कैसा करना है, तो बाबा ने उनको क्लियर बोला कि मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा ही नाम लो, कोई भी एक नाम ले लो, छोटा ले लो, सिंपल ले लो, जो तुमसे दिल को, जिसको तुम ईश्वर मानते हो, जो तुम्हें दिल से करीब है, उसका नाम, ऐसा सब बताया था। तो कहने की बात यह है कि मुझे पता नहीं आप किन हालातों में ये आपको करना पड़ रहा है। चाहे तो हम बाद में पर्सनली बात करके, या आप यहाँ पर भी बोल सकते, तो उसका और कोई सोल्यूशन निकल आएगा। इसके पहले श्वेतांबरी कुछ कहना चाह रही है, और मेहर ने भी कोई मैसेज डाला, उसको मैं पढ़ देती हूँ, या मेहर खुद पढ़ोगे आप? मेहर, जय बाबा। ये मेहर कुमार नहीं, एक कोई और, एक मिनट। मेहर एम कौन है? ये मेहर कुमार है क्या? मनी, जय बाबा। अच्छा ये बेटा आपका है। हाँ, तो मनी ने ये डाला है कि आई वुड वांट टू रिमाइंड वन सेइंग ऑफ बाबा, वेयर बाबा सेज टू फॉलो आवर इंस्टिंक्ट्स ऑफ हार्ट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग माइंड। अच्छा, मनी ये कहती है कि बाबा ने कहा कि जो तुम्हारे हृदय से निकलता है, वो जो अंदर की आवाज है, उसको आप सुनो, आपकी मन की बात मत सुनो। तो बाबा ने ये भी कहा है कि जो आपके दिल की गहराई से निकलता है, स्पॉन्टेनियसली, उत्स्फूर्त रीत्या, कि ये करना है, तो वही सही पूजा है। जो आपके दिल से निकलती वही पूजा है। जो आप, और मन और दिल, हार्ट और बुद्धि और मन, इनका समन्वय के बारे में भी एक बहुत बड़ा लेक्चर हम कर चुके हैं कि इनका कोऑर्डिनेशन कैसा होना है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। श्वेतांबरी कुछ कहना चाह रही है। जय बाबा जी। आपने जो बताया कि कंडीशन में श्वेतांबरी, थोड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार वापस से बोलेंगे? हाँ, अभी बोलिए, शुरू करिए। हाँ हाँ हाँ। कोई भी आपके घर में जो एनवायरमेंट है उसके अंदर में आपको कोई पूजा करनी पड़ रही है, या आपके कोई और भगवान होंगे मंदिर में कि जिसके आप रोज पूजा करते हैं, तो उस पे डिपेंड करता है कि आप डिसीजन, मतलब जैसे कि बाबा ने हमें बोला है कि मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम द हाईएस्ट ऑफ द हाई, और मैं सभी में हूँ। तो अगर आपकी मान्यता है कि बाबा सभी में है, जैसे ताई ने भी बोला, मेरी कृपा ताई ने अभी बताया
कि आपको बाबा ही दिखने चाहिए, तो हमें वो प्रयास करना है कि इन सभी देवताओं में भी बाबा ही है। और अगर आपको करनी पड़ रही है पूजा, तो आप बाबा की ही पूजा कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे ये खुद से ही अंदर से ही महसूस होना चालू हो जाएगा कि हम बाबा के ही चरण धो रहे हैं। मतलब जैसे मेरे घर में होता था, वो लोग ये करते थे, गणपति का जो रहता है ना पूजन, तो उसमें उनकी पूरी पूजा वो पानी चम्मच से पानी डालते ना, क्या बोलते हमें उसके नाम भी नहीं पता, लेकिन करते हैं। तो मैं सोचती थी कि मैं बाबा के चरणों पे पानी डाल रही हूँ, उनके चरण धो रही हूँ। या जैसे हम लोग श्रावण सोमवार में भी बेल उनको चढ़ाते हैं, तो बाबा को ही चढ़ावा जा रहा है ये बेल। और हर समय हमें अगर बाबा का ध्यान है तो हमें ये दिक्कत नहीं आएगी। और बाबा ने बोला कि डोंट श्रिंक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना ही है, तो आपको वो करना ही है। क्योंकि हमें बाबा ने जैसे बोला आज्ञाकारी का, तो ये बाबा की ऑर्डर है, हमें ये घर मिला है या हमें ये कंडीशन में रखना, इट्स ऑल अबाउट बाबा विश। तो हमें वो फुलफिल करना है, लेकिन ये भी देखना है कि हमारे मन में तो बाबा है ना, तो उसको तो कोई नहीं निकाल सकता। तो हमें बाबा की तरफ झुकाव जो है उसको और बढ़ाना है। तो बाबा अपने आप, क्योंकि पुराने अपने संस्कार की वजह से हमें ये सारी कंडीशंस मिलती है, जो भी हमारे परिवार है या हमें जो भी करना पड़ रहा है, जैसे वो ऑफिसर का भी है, तो वो हमारे पुराने संस्कार है, जिसलिए हम इस जन्म में उनसे जुड़े हैं। तो हमारे संस्कार निकालने के लिए ही बाबा ये सारा क्रिएट करते हैं। इट्स ऑल ड्यू टू बाबा विश। बस इतना समझ के आपको करना है और बाबा को पकड़ के रखना है। अपने आप बाबा उसको ढीला करते जाते हैं, और हमें अंदर से जो आनंद बाबा के प्रोग्राम में या बाबा की पूजा में या बाबा के सत्संग में जो आनंद आता है, वो आनंद हमें वहाँ आता है। हम उसको कर्म कांड के वैसा नहीं कर रहे हैं, हम करना है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी इसलिए कर रहे हैं। तो अगर हम ये देखते हैं तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं बाबा अपना आनंद दिखाते हैं, या हमें वो अंदर से महसूस कराते हैं कि हाँ मैं ही वहाँ पे हूँ, बिकॉज वी आर प्लीजिंग द अवर फैमिली मेंबर, इट्स ऑल। या तो जैसे अभी इन्होंने शेयर की स्टोरी ऑफिसर की, तो वो उनकी ड्यूटी निभा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं उनको लेके, तो वो उनकी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो ये भी बाबा ने बोला है कि डोंट श्रिंक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी है वो आपको पूरी करनी है। That's it. मुझे ये ऐड करना था, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दिस कंडीशंस, ऑल दिस सिचुएशंस, सब मेरा ये फॉलो हो चुका। पूरी डिस्कशन, मतलब मैं खुद भाऊजी को भी ये सवाल पूछी थी कि मुझे मतलब बचपन से बाबा बाबा ही सीखी हूँ और कुछ सीखी नहीं, फिर अब शादी के बाद मुझे करना पड़ रहा है, तो मुझे ये सारे क्वेश्चंस आते रहते थे। तो अन्ना खंडारे, अपने काका जिलपिलवार काका, भाऊजी, उन्होंने ये पूरे धीरे धीरे समझाते अभी मैं इस स्टेज पे आई हूँ कि नहीं, जो हो रहा है बाबा की मर्जी से हो रहा है, करते जा, बाबा एक दिन खुद ही सारे निकाल देंगे, अब सिर्फ बाबा ही अपने घर में रहेंगे। वेरी गुड, थैंक यू, जय बाबा। बहुत बढ़िया श्वेता, आई एम वेरी हैप्पी। वेरी सुंदर, हाँ, सबकी शंकाएं मिटा दी आपने। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। वर्षा भाई, समझ आपकी शंका मिटी क्या? अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, बताया। जय बाबा, मैं जय बाबा, खूब छान, बहुत बढ़िया बेटा श्वेतांबरी, बहुत ही सुंदर जवाब दिया। ऐसे जुड़ते रहना, सवाल भी पूछते रहना, जवाब भी देते रहना। ये भी बाबा की मर्जी, बहुत बढ़िया, वेरी वेल। इसीलिए मैंने तुमको याद है, मैंने इसीलिए तुमको बोला था कि कोराड़ी में बाबा का नाम फैलाना, वहाँ सेंटर शुरू करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अब। हाँ, अभी क्या है ना, मेरा खुद का एक एम था, वो मैंने थोड़ा सा कंप्लीट किया। अभी मैं थोड़ा घर और बाबा ये करूंगी, थोड़ा फोकस। अच्छा, मतलब जैसा अभी हमने देखा कि ढूंढो मत, मतलब अभी तुम भौतिकता नहीं ढूंढने वाली हो, और फिर तुमको आध्यात्मिक खजाना मिल जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेगा? मेरे ख्याल से श्वेतांबरी ने बहुत सुंदर सुलझा बता दिया है, जो दिल के गहराई से और फ्लो था वो भी बहुत अच्छा था। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसने बताया कि बाबा हैज प्लेस्ड यू इन दिस कंडीशन,
और जैसे आपके संस्कार है उसी प्रकार से ये निर्भर होता है। तो इसको उसी प्रकार से आप ले लो, उसमें ही बाबा है ये मान करके ही आपको करना है, उसमें आपका दिल रखना है, तभी वो हो जाएगा। होप वर्षा हैज, वर्षा जी आपका समाधान हो गया जी, ठीक। अच्छा, आगे अभी इस विषय पर हम कहने जाए तो 5 घंटे भी कम हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने पास, इनके अपने अनुभव। रेखा दीदी है, रेखा वैश्य अगर है तो उनका भी अपना अनुभव बहुत सुंदर है इस विषय में, सब जानते हैं। बाकी भी लोग हैं, यदि और कोई कुछ कहना या शेयर करना चाहता है तो यू आर फ्री टू डू दैट, नहीं तो फिर हम आगे का लेक्चर ले लेते हैं, छोटा सा लेक्चर है, आगे जाए। जय बाबा, जय बाबा। रेखा दीदी है, देखो ये पूरा हाँ। है तो कहानी बहुत, पर अब इस समय आप अपना प्रोग्राम जारी रखें तो ज्यादा बेहतर है। हर एक बहुत बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, नहीं, जो रेखा दीदी अभी बोल रहे हैं, देहरादून से रेखा दीदी जुड़ी है, जिनका जिक्र हम अभी कर रहे थे, तो ज्यादा नहीं कहूंगी। आर्य पद्धति थी ना आपकी, वो पूरी पूजा आर्य है ना। हाँ, तो ये सारे वेद और वो बड़ा बहुत, तो जैसे बाबा के दर्शन किए, बाबा ने उनको पूरा भुला दिया, यहाँ तक कि उनके रोज के मंत्र और ये रात में पलट दिया। हाँ सारा। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है। तो इसलिए मैं तो समझती हूँ रेखा दीदी बहुत भाग्यशाली है। ये जन्मों जन्मों के जो कर्मों के बंधन होते हैं, और बाबा कहते हैं पूजा पाठ रीति रिवाज करो मत, क्यों? क्योंकि इनमें से भी कर्म के बंधन होते हैं, उसके भी संस्कार होते हैं, जिसमें भी आदमी आसक्त होके लिप्त हो जाता है। तो ये छुड़ाना, इनका जो आर्य पद्धति का इतना यज्ञ याग पूजा हवन बड़ा सब कुछ मंत्र या सब चलता था, ये तो पूजा, बाकी लोग कहते हैं कुछ भी पूजा नहीं उसके सामने। तो ये आर्य पद्धति का पूर्ण उनका था, और उसको संपूर्णतया छोड़ करके, अच्छी उम्र में, जानती उम्र में छोड़ करके पूरी तरह से ये बाबा के पास आ गई। इट्स नॉट अ जोक, इट्स रियली वेरी वेरी ग्रेट थिंग, एंड विदाउट बाबाज ब्लेसिंग्स it cannot happen, that is also there। पर उनका भी उतना ही ये है कि ये सब जो है इसमें कभी कभी नहीं है, वो भी पीछे लग जाता है, जैसा कि अभी वर्षा जी वो सिचुएशन में है, तो उसकी चिंता नहीं करना, वो बाबा के ऊपर ही छोड़ देना। और ये रेखा दीदी का देखना हमेशा नजर के सामने में, सभी आप सभी को पता है इनकी हकीकत, क्योंकि मेहर मिलन में और कानपुर ग्रुप में, मेहर सत्संग में जो मृदुला दीदी का ग्रुप है, कई सारी जगह इनका लेक्चर किया था, उसमें उन्होंने अपनी हकीकत बताई है, आप लोगों को याद हो गई। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने वर्षों के संस्कार वो मिटा करके वो पूरी तरह से बाबा के पास आई, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे चलते। बाबा की मर्जी से होता है सब। हाँ, हम वही नहीं करते, बाबा की मर्जी होती है। एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहती हूँ यहाँ पर। हाँ प्लीज, बोलिए बोलिए। जब बाबा के फोटो शुरू में मैं रखती थी अपनी यहाँ जेब में, और पूजा करके उठा लेती थी तुरंत, और मेरी जो सास थी वो सब भगवान को मानती थी, बहुत भगवान के इतनी फोटो थे, मुझे तो आता नहीं था पूजा करनी, तो बस बाबा की रखी और मैंने उठा ली। एक दिन क्या हुआ, भूल से बाबा की फोटो वहाँ रखी जा गई। अब वो आई पूजा करने सास हमारी, और उन्होंने ये किसको रखा है, कौन से भगवान, ये क्या कम है इतने सारे भगवान जो ये मुसलमानों को पूजने लगी। मेरे को उन्होंने डांट के और वो फोटो फेंक दी, और फेंकने के बाद मैंने उठाया और एकदम माथे से लगा के बाबा को रख लिया। फिर वही सास लास्ट मोमेंट में बाबा को छाती से लगा के रखती थी, और मरते समय उनके यहाँ पर बाबा की फोटो रखी हुई थी। देखो क्या बात है, बाबा की मर्जी है, हमारी कोई चाल उसमें चलती नहीं है। बाबा जब चाहेंगे तब उनको लाएंगे, और जब नहीं चाहेंगे नहीं लाएंगे। हाँ, बस। वेरी गुड वेरी गुड। यही तो अभी जो हमने लेक्चर देखा उसमें यही कहा है
कि जिसको हम ढूंढने वाला भी वही है, ढूंढने वाला भी वही है, वही स्वयं अपने आप को ढूंढता है। ढूंढने की इच्छा, चाहत पैदा ढूंढने वाले में भी वही करता है, और मैं कहाँ हूँ सवाल भी उसके मन में वही उठाता है। तो सब कुछ वही है, प्रेम करने वाला भी वही है, प्रियतम भी वही है, प्रेमी भी वही है, जिसको ढूंढा जाता वो भी वही है, ढूंढने वाला भी वही है। ढूंढने की इच्छा पैदा करना, मैं कहाँ हूँ प्रश्न उसके मन में उठाना, ये भी सब कुछ वही करता है। बिल्कुल सही कहा है। तो आगे हम एक छोटा और एक लेक्चर लेकर के, आज जर्नी हम कर नहीं पाएंगे, एक छोटा लेक्चर करके फिर प्रार्थना करेंगे। एक 15 नंबर का डिस्कोर्स है बाबा ने दिया, द पर्ल डाइवर। तो इसको मैं पढ़ के इसमें ट्रांसलेशन खाली पढ़ूंगी इसका, ताकि समय हमारा बच जाए। अब यहाँ हाफिज की सुंदर पंक्तियां दी है, उसको पढ़ते हैं। When I became a lover, I thought I had gained the pearl of the goal. जब मैं प्रेमी बना तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो मोती है, मतलब ईश्वर रूपी मोती, उसको मैंने खोज लिया। Foolish I did not know that this pearl lies on the floor of an ocean which has innumerable waves to be encountered and great depths to be sounded. तो ये बोलते हैं कि जब ये मोती मुझे मिला तब मैं खुश हो गया कि यही मैंने मेरा उद्देश्य प्राप्त कर लिया। पर मैं मूर्ख था, मुझे पता नहीं था कि ये मोती जो है ये समुद्र की सतह पर है, एकदम समुद्र के तल में है, और वो तल तक जाने के लिए अनगिनत लहरों का सामना करना पड़ेगा और पूरी समुद्राई की गहराई तक पहुंचना पड़ेगा, ऐसा हाफिज ने कहा है। किसी का तो भी माइक ओपन है, जय बाबा कृपा करके बंद करना माइक। मोती के लिए गोताखोर, भाषांतर दिया है बाबूजी ने। अच्छा जय बाबा, सुधीर बाबू आप कुछ कहना चाहेंगे? सुधीर यादनिक जी होंगे मेरे ख्याल से। सुधीर यादनिक जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जय बाबा सुधीर यादनिक जी नहीं। अच्छा, जब मैं प्रेमी बना तब मैंने सोचा कि मुझे सब रूपी मोती मिल गया था, पर मैं मूर्ख यह नहीं जानता था कि यह मोती एक सागर के तल में रहता है, जिसकी असंख्य लहरों का सामना करना पड़ता है और अकल्पित गहराइयों की थाह लेनी पड़ती है। मतलब ये ईश्वर रूपी मोती पाने के लिए इतना आसान नहीं है। ये इन शॉर्ट, संक्षेप में, जो सप्त भूमिकाओं जो रहती है ईश्वर प्राप्ति तक की, वो सप्त भूमिकाओं में जो अनुभव आते हैं, और हर जगह पर जो साधक को लगता है कि मैंने उद्देश्य को प्राप्त किया, और उसी जो उसको हर एक भूमिका में वो कुछ स्थूल जगत का छोड़ जाता है और कुछ स्पिरिचुअली उसको आध्यात्मिकता से कुछ मिलता है। जैसे पहली भूमिका में वो स्थूल जगत उसका छूट जाता है, पहली दूसरी भूमिका में वो सूक्ष्म जगत में चला जाता है, चौथी भूमिकाओं में उसको अनंत शक्ति मिल जाती है, तीसरी भूमिकाएं मिलती है। तो हर भूमिका में उसे जो कुछ प्राप्त होता है उसके पश्चात वो उसमें इतना मनलुभावना होता है कि वहीं पे खो जाता है, उसको लगता है यही प्राप्ति है, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो ये इन शॉर्ट इतना 4 लाइनें सुंदर रीत्या हाफिज ने उसको ही यहाँ वर्णन किया है। इन द बिगिनिंग द सीकर ऑफ ट्रूथ इज लाइक अ मैन who having heard that a priceless pearl is to be got from the depths of the ocean, goes down to the seashore and first admires the vastness of the ocean and then paddles and splashes about in the shallows and intoxicated with this new excitement forgets about the pearl. शुरू में सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति उस मनुष्य की तरह है जो यह सुनकर कि एक अमूल्य मोती सागर की गहराई में मिलता है, सागर के किनारे जाता है और पहले सागर की विशालता की प्रशंसा करता है और फिर उथले पानी में चलता एवं इधर उधर पानी में छींटे उड़ाता है और इस नई उत्तेजना की मस्ती में आकर मोती के बारे में
भूल जाता है। जो नया साधक है शुरुआत में, जो उसके कुछ आनंद की प्राप्ति होती है, छोटे छोटे अनुभव होते हैं, जैसे कि पिछले बार बाबा ने बताया चीप एक्सपीरियंसेस, तो उसमें वो खो जाता है, उसको लगता है कि अरे अपना उद्देश्य से वो भटक जाता है। Out of many who do this, one after a while remembers his quest and learns to swim and starts to swim out. ऐसे जो साधक होते हैं, ये जो मोती खोजने वाले होते हैं, इन कईयों में से किसी एक को थोड़ी देर बाद याद आता है, अरे ये छींटे उड़ाना और पानी और ये तो मेरा उद्देश्य नहीं था, मुझे तो मोती खोजना है, और फिर वो तैरना सीख जाता है और तैरता है। Out of many who do this, one masters swimming and reaches the open sea, the others perish in the waves. ऐसे कई सारे जो स्विमिंग तैरना सीखते हैं, उनमें से कोई एक जो है वो तैरने में पारंगत हो जाता है, प्रवीण हो जाता है, और वो खुले समंदर में पहुंचता है, और बाकी के जो है वो लहरों के साथ गायब हो जाते हैं, लहरों में गायब हो जाते हैं। Out of many who master swimming, one begins to dive. The others in their enjoyment of mastery again forget about the pearl. ऐसे जो कई सारे अच्छा स्विमिंग तैरना सीखते हैं, उनमें से कोई एक ही गोता लगाना सीख जाता है, और बाकी जो तैरना सीखे वो तैरने का हमारा जो उनका जो मास्टरी उन्होंने पैदा की है, उसमें पारंगतता प्रावीण्य प्राप्त किया है, उसी में खो जाते हैं, उसी आनंद में, और फिर वो मोती के बारे में भूल जाते हैं। Out of many who practice diving, one reaches the ocean bed and grasps the pearl. ऐसे कई सारे जिन्होंने गोताखोरी सीख ली है, उनमें से कोई एक ही समुद्र की तल पर पहुंच करके वो मोती हासिल करता है, मतलब ईश्वर प्राप्ति उसे होती है। Out of many who get hold of the pearl, one swims back up the surface with it, the other stays stuck on the floor gazing with wonder at the pearl. ऐसे कई सारे जिन्होंने वो मोती हासिल किया, उनमें से कोई एक ही समुद्र की सतह पर वापस आता है वो मोती ले करके, और बाकी जो है वो समुद्र के तल में वो मोती के आकर्षण में चकाचौंध होकर वहीं पे फंस जाते हैं। अब वो हम समझ सकते हैं कि मोती को वापस ले करके, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस, भान जो है विश्व का और स्वयं का, वो भान रखकर जो वापस आता है वो सद्गुरु है, और बाकी जो है वो नीचे रह जाते हैं समुद्र की तल पर। Out of many who get hold of the pearl, one swims back up the surface with it, others stay back. Out of many who swim up the surface, one returns to the shore. अब जो कई सारे हैं जिन्होंने मोती लेकर के मोती के साथ समुद्र की सतह पर वापस वो तैर करके आए हैं, उनमें से कोई एक ही समुद्र के किनारे वापस आ जाता है, और वो होता है कौन? सदगुरु। दिस इज द परफेक्ट मास्टर कुतुब, एंड ही शोज हिज पर्ल टू द अदर्स। वो जो है अपना ज्ञान औरों के साथ बांटता है। द डाइवर्स, द स्विमर्स, द पैडलर्स, एंड सो एनकरेजेस देम इन देयर एफर्ट्स। तो ऐसा सदगुरु अपनी पूरा स्वयं का होश और दुनिया का होश साबुत रख के वो मोती को लेकर वापस आता है, मतलब अपने ज्ञान के साथ में वो समुद्र किनारे लगता है, मतलब इस विश्व में वापस आता है और सबको मोती दिखाता है, मतलब अपना ज्ञान सबके साथ बांटता है। और जो भी है तैराती, गोताखोर, खारी पानी उड़ाने वाले, इन सबको वो प्रोत्साहित करता है कि वो भी मोती इस प्रकार से हासिल करे जैसे उन्होंने हासिल किया। और मोती का यहाँ मतलब है, ये एक रूपक है, और ये मोती का रूपक है ईश्वरी साक्षात्कार को। बट ही कैन, इफ ही विशेस, cause another to become the possessor of the pearl without that one having to learn swimming and diving. बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि वो चाहता है, यदि वो परफेक्ट मास्टर सदगुरु चाहता है, तो दूसरे को भी ऐसा मोती दिलवा सकता है, उसका अधिकारी बना सकता है, उसके पोजेशन में, उसके
कब्जे में वो मोती आ सकता है, उसे ये कुछ भी गोताखोरी, तैरना, ये कुछ भी किए बिना, मतलब ये क्या है, जो हमने अभी 3 प्रकार के आध्यात्मिक खजाना पाने के तरीके देखे, उसमें जो तीसरा तरीका था कि टू इनहेरिट इट फ्रॉम द परफेक्ट मास्टर, कि सदगुरु से की सेवा जो पूरे दिल से करता है और जिसने अपना संपूर्ण समर्पण सदगुरु को किया है, उसको विरासत में सदगुरु से ये आध्यात्मिक खजाना प्राप्त होता है। ऐसे तीसरा, देखो ये सारे लेक्चर इंटरलिंक्ड है, कहीं ना कहीं पीछे का आगे रेफरेंस, आगे का पीछे रेफरेंस ये रहता है, आगे का पीछे रेफरेंस रहता ही है। तो जो पहला बाबा ने यहाँ पर बताया था तीसरा तरीके का आध्यात्मिक खजाने का प्रकार, कि जिसमें उसको सदगुरु से विरासत में प्राप्त होता है, तो यहाँ पर यही है, इफ ही कैन, बट ही कैन इफ ही विशेस cause another to become the possessor of the pearl without that one being having to learn swimming and diving। ये कोई भी मतलब पानी उड़ाना, तैरना, गोताखोरी करना, ये कुछ भी सीखे बिना, ये सारा प्रक्रिया किए बिना उसको तुरंत वो मोती मतलब ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है सदगुरु से, जब उसका संपूर्ण समर्पण सदगुरु ने उसको किया है। बट गॉड मैन और अवतार इज द मास्टर ऑफ मास्टर्स, परंतु जो ईश्वर पुरुष या अवतार है वो गुरु का गुरु है, कुतुब अल अकतब, एंड कैन गिव पोजीशन ऑफ द पर्ल टू एनी नंबर ही लाइक्स। परंतु अवतार जो है वो गुरु का गुरु है, और जितनों को चाहे वह ये ऐसा मोती उतनों को दे सकता है। मतलब जितनों को चाहे अवतार गॉड रियलाइजेशन, ईश्वरी साक्षात्कार दे सकता है। द कुतुब इज परफेक्ट परफेक्शन, परिपूर्ण परिपूर्णत्व। जो कुतुब है, अवतार है, ये परिपूर्णत्व का परिपूर्णत्व है, बट इज circumscribed by his office in regard, कुतुब मतलब परफेक्ट मास्टर। जो कुतुब है वो परफेक्शन का परफेक्शन है, परिपूर्णत्व का परिपूर्णत्व है, परंतु वो जो अपने कायदे से बंधा है, उसका जो ऑफिस है, उसका जो दायरा है, उसका कार्यक्षेत्र के दायरे से वो बंधा है। इज circumscribed by his office in regard to his help to men, मनुष्य को मदद करने के मामले में उसका जो कार्यक्षेत्र का दायरा है, उसका जो ऑफिस के नियम है, उसके उससे वो परफेक्ट मास्टर बंधा हुआ है। परंतु अवतार को ऐसे कोई कायदे नहीं है, इसलिए वो जितनों को चाहे उतनों को ईश्वर साक्षात्कार दे सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जब आप लोग हाईएस्ट ऑफ द हाई, जो आपका पहले का प्रश्न था वर्षा जी का, जब हम ऊंचे से ऊंचे के पास आए हैं, उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। द अवतार इज बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ फंक्शन, जो कार्य प्रणाली के मर्यादा के परे है अवतार। हिज पावर एंड द इफेक्ट्स ऑफ हिज पावर आर बाउंडलेस, उसकी शक्ति और इसके शक्ति के परिणाम मर्यादा रहित है, अमर्याद है। The absolute perfection of the perfect master is the same as God man's। सदगुरु और ईश्वर पुरुष या अवतार का जो परिपूर्ण परिपूर्णत्व है वो एक जैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं, बदलाव नहीं। तो बदलाव कहाँ है? सदगुरु और अवतार में क्या फर्क है? बहुत सुंदर रीत्या बाबा ने यहाँ बताया। द डिफरेंस बिटवीन देम इज इन द स्कोप ऑफ देयर फंक्शनिंग। उन दोनों में ये फर्क है कि उनकी कार्य क्षेत्र जो है उसमें फर्क है। जो अवतार का कार्य क्षेत्र है बहुत विस्तृत है, वन इज लिमिटेड। जो सदगुरु का कार्य क्षेत्र मर्यादित है, द अदर इज अनलिमिटेड। जो अवतार का कार्य क्षेत्र है वो अमर्याद है। यहाँ पर ये 15वां लेसन खत्म होता है, लेकिन यस एक मिनट, डॉक्टर थावरे, पहले मैं इसका ट्रांसलेशन सुंदर किया है भाऊजी ने, उसको पहले पढ़ लूं। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं बोलूंगी नहीं बीच में और ट्रांसलेशन ही पढ़ूंगी, पर वो करवा दिया बाबा ने, हो गया। ये बहुत सुंदर है, ये भी टॉपिक बड़ा पसंद आया। शुरू में सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति उस मनुष्य की, अब देखो इसके सुंदरता ये है कि इस लेक्चर में
पर्ल डाइवर में बाबा ने कहीं भी मतलब लास्ट प्यारा छोड़ के ईश्वर, गॉड रियलाइजेशन, भूमिकाएं, ये सब कोई भी यूज नहीं किया है। और बिना यूज किए एक साधारण जो मोती का लिए खोज करते हैं उनके उदाहरण से उसने ईश्वर साक्षात्कार समझाया है, भूमिकाएं समझाई है। उसको हम समझने की छोटा लेक्चर है, बहुत गहन है। शुरू में सत्य को खोज करने वाला व्यक्ति उस मनुष्य की तरह है जो यह सुनकर कि एक अमूल्य मोती सागर की गहराई में मिलता है, सागर के किनारे जाता है और पहले सागर की विशालता की प्रशंसा करता है। वो इतना अथांग सागर देखकर ही मन लुभावना हो जाता है और फिर उथले पानी में चलता एवं इधर उधर पानी की छींटे उड़ाता है और इस नई उत्तेजना की मस्ती में आकर मोती के बारे में भूल जाता है। वो अथांग सागर, वो पानी में जो ये थोड़ा सा पानी में छींटे उड़ाना, ये सब उसमें वो बाकी सब भूल जाता है। उसका उद्देश्य जो था वो मोती पाना। राजेश जी, आपका माइक ओपन है। जय बाबा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उन अनेक लोगों में जो ऐसा करते हैं, किसी एक को कालोपरांत अपनी खोज की याद आती है और वह तैरना सीखता है और तैरना प्रारंभ कर देता है। ये जो इसका मतलब क्या है कि कई लोग जो है ईश्वर मार्ग पर, आध्यात्मिक पथ पर चल जाते हैं, फिर उनको वही भजन वजन इसमें बहुत आनंद आता है, वहीं रुक जाते हैं। पर इन लोगों में से थोड़े लोगों को बाद में याद आता है, अरे मुझे तो ये भजन पूजा अर्चा में नहीं लगना चाहिए, मुझे तो असली ईश्वर खोजना है, मतलब असली पल पाना है। वो आगे चलता है और वो क्या करना है, आगे पढ़ना, सीखना, जानना, उसके मार्ग पर चलने के लिए जो भी करना है उसका प्रैक्टिकल अवलंबन करना है, अपने जीवन में वो लाना, ये सारी कोशिशें वो करता है। समझो, उन अनेक लोगों में जो तैरना प्रारंभ कर देते हैं, कोई एक तैरने में पारंगत होता है और खुले सागर में पहुंचता है और बाकी लोग लहरों में नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये अभी भूमिका में उसने प्रवेश कर लिया, ऐसा हम समझ सकते हैं। उन अनेक लोगों में जो तैरने में पारंगत हो जाते हैं, कोई फिर वो तैरने का ही आनंद लेने लगते हैं और मोती के बारे में भूल जाते हैं। कोई एक गोता लगाना प्रारंभ करता है और बाकी लोग तैरने में उस्ताद होने के आनंद में मग्न होकर पुनः मोती के बारे में भूल जाते हैं। मतलब ये भूमिकाओं में जो आनंद उनको आता है उसी में फंसे रहते हैं। जैसे कि मस्त लोग होते हैं, वो ईश्वर का आनंद उनको इतना आता है कि उसी आनंद में वो मगन होकर वहीं पर रुकना चाहते हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उन अनेक लोगों में जो गोता लगाने का अभ्यास करते हैं, कोई एक सागर के तल में पहुंचता है और मोती को पकड़ लेता है। मतलब यह छठवीं भूमिका मान सकते हैं कि जहाँ के ईश्वर का दर्शन हो जाता है। उन अनेक लोगों में जिनके हाथ में मोती आ जाता है, कोई एक मोती लिए हुए लौटकर ऊपर आता है और बाकी लोग आश्चर्य के साथ मोती पर टकटकी लगाए हुए समुद्र के तल पर अटक कर रह जाते हैं। अब समुद्र के तल पर ये मोती पर टकटकी लगा के अटक के रह जाए, मतलब ये मजबूर लोग हैं। ईश्वरी साक्षात्कार तो उन्होंने पा लिया, परंतु वो उसी में खो गए, उसी आनंद में वहीं पे रह गए। उन अनेक लोगों में जो तैरकर ऊपर आ जाते हैं, कोई एक किनारे पर लौटता है, यह सद्गुरु होता है। तो वो मोती भी लिया और अपने अनुभव के साथ वो वापस सतह पर आ गया है। वो सद्गुरु है कि जिसने वहां पे वही अनंत आनंद में मशगूल होने के बदले बाकी दुनिया के लिए वो ऊपर आता है, जो स्वयं का और विश्व का ध्यान रख कर आता है और वह अपना मोती दूसरों को दिखलाता है, मतलब अपना ज्ञान औरों से बांटता है। गोता लगाने वालों को, तैरने वालों को, पानी में चलने वालों को, और इस प्रकार वह उनको उनके प्रयासों में उत्साहित करता है। मतलब बाकी जो लोग हैं उनको वो सद्गुरु अपने जैसा बनने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु यदि वह चाहे तो दूसरों को बिना उसके तैरना और गोता लगाना सीखे हुए मोती का अधिकारी बना सकता है। जो तीसरी भूमिका हमने देखी कि आध्यात्मिक खजाना पाने का बाबा ने तीसरा तरीका बताया कि ये सद्गुरु यदि चाहता है
तो ये गोताखोरी सीखे बिना और तैरना सीखे बिना भी किसी को वो मोती का अधिकारी बना सकता है। जिस पर उसकी मेहर हो उसको वो गॉड रियलाइजेशन दे सकता है। किंतु ईश पुरुष अथवा अवतार सद्गुरुओं का सद्गुरु कुतुबल अख्तबे, थैंक यू राजेश जी, होता है और वह जितने जनों को चाहे उतनों को मोती का आधिपत्य दे सकता है। मतलब अवतार जो है जितनों को चाहे गॉड रियलाइजेशन दे सकता है। कुतुब पूर्णता होता है, कुतुब पूर्णता होता है, किंतु वह मनुष्यों की सहायता करने के बारे में अपने ऑफिस से परिमित होता है। उसके ऑफिस के लिमिटेशंस होते हैं और वो अपने ऑफिस से परिमित लिमिटेड होता है। कौन? सद्गुरु। अवतार कार्य सीमा के परे होता है। उसकी शक्ति और उसकी शक्ति के प्रभाव असीम होते हैं। किसके? अवतार। सद्गुरु की पूर्णता वैसी ही होती है जैसी कि अवतार की होती है। पूर्णत्व में कोई फर्क नहीं है। फर्क है उनके बीच के कार्य के लेवल पर, उनका स्कोप है जो जिसको डिस्क्रिशनरी पावर हम कहते हैं बैंकिंग में। तो उनके बीच अंतर उनके कार्य क्षेत्र में होता है। एक सीमित होता है, सद्गुरु का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, दूसरा असीम होता है। यहाँ पर ये लेक्चर खत्म हुआ है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। पर उसके पहले आज केतकी का बर्थडे है, उसको ग्रुप की तरफ से बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ, और बाकी लोग भी कृपा करके हमें अपना बर्थडे बताते जाए ताकि हम उसको विश करते जाए कि बाबा के सामने रखते जाए कि बाबा आज केतकी का बर्थडे है, उनको अपना आशीर्वाद, हम सब उनके लिए हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। ये बाबा के साथ में बर्थडे मनाने जैसा है, इसमें मेरा तेरा अहम की कोई बात नहीं। तो खुलकर अपना बर्थडे बताया करो। दूसरा, किसी ने एक मैसेज डाला था 2 मिनट में, वो क्या है या कोई पूछना चाहता है तो बताइए। कुछ तो एक बीच में, इन गोताखोरों का हम एक खुद उदाहरण है। ठीक है, समझ गए, जय बाबा, जय बाबा। हाँ पूछ, हाँ 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 बताइए। जब मैं 9वीं कक्षा में था, हाँ, तो हमारे गांव में एक विक्षिप्त आदमी था। उसके साथ हम आगे चलते हुए नदी की ओर चले गए। फिर वहाँ पे हमारे मित्र के साथ हम भी तैरने लगे। तो जो बड़ा ये रहता है, उसमें क्या बोलते हैं, डो बोलते हैं हम, उस डो में मैं फंस गया। तो मेरे को तैरना आता नहीं था। तो एक आदमी ने, यानी मित्र ही था, उसने मेरे को उठा के ऊपर लाया। तो ये पहली घटना है पानी की। गोताखोर की जब बात निकली तो मैं, आपको याद आया? ठीक है। हाँ। बाबा भी थे उस समय। तो ये 9वीं कक्षा की बात है। बाद में जब मैं 27-28 साल का था, हम पचमढ़ी घूमने गए, होशंगाबाद गए, नर्मदा नदी। तो वहाँ पे भी जो सीधे ये रहता, मैं तिरपी तरफ से उतरा पानी में, तो वहाँ पे भी मैं डूब गया था। तो वहाँ पे जो सिक्के डालने वाले जो रहते हैं, अपन सिक्के डालते, बाकी लोग तैरने वाले उठाते हैं। तो मैं तो वहाँ पे पूरा डूब गया था। ऊपर में पूरा हाथ कर दिया मैंने कि मैं जय बाबा किया, कि सबको अलविदा जैसा बोला। लेकिन वो आदमी ने मेरे को उठाया, जो सिक्के उठाते हैं, और ऊपर लाया। तो वो भी बाबा थे। मेरे को आज गोताखोरों से बात से ये याद आया कि बाबा ने आपको कई बार बचाया है। तो इसका एक अनुभव मनी का है। मनी को तैरने के लिए बाबा सिखाते थे, तो उनका आग्रह था कि उसको तैरना सीखना ही चाहिए, और कैसा हमेशा वो एकदम नीचे डूब जाती थी। वो एक सुंदर कहानी है, कभी और उसको शेयर करेंगे। फिलहाल प्रेयर के लिए आज, हाँ, जय बाबा, जय बाबा। आपका ही है आज प्रेयर, नाफड़े बू। और किसी को कुछ कहना, पूछना, बताना है? नहीं तो फिर प्रेयर ले लेते हैं। आज प्रदीप कुमार नाफड़े भाऊ। हाँ वर्षा जी बोलिए।
ताई मला ना तुमच्यासोबत पर्सनली पण बोलायचं आहे थोडं. ठीक आहे, मी तुम्हाला फोन करते. हॅलो? फोन, हा बोला कठाळे काका. जय बाबा. जय बाबा, बोलिए. बोलिए जय बाबा. जय बाबा. बोला बोला. ऐकायला येतं ताई? हो हो हो, येते, बोला. मी म्हटलं समुद्र किनारा आणि स्विमिंग करणे आणि खाली तळाला जाणे याच्याबद्दल बाबांनी एक मेसेज दिलेला आहे. तो ऑस्ट्रेलियाला गेले असताना अमेरिकेवरून येताना बाबांनी त्याला सांगितलं की हे किनाऱ्यावर बसून पाहणे आणि स्विमिंग करणे याच्यापेक्षा तुम्ही डीप डाईव्ह, हे नुसतं डाईव्ह मारून जमत नाही, तुम्ही डीप डाईव्ह मारा आणि त्यामध्ये तुम्हाला मी सापडेल, म्हणजे परमेश्वराचा तुम्हाला साक्षात्कार होईल, असं त्यांना मेसेज दिला होता. मला वाटते 1958 ची माझ्या वाचण्यात आलं आहे ते. 58 ची काहीतरी गोष्ट आहे. त्याआधी ऑस्ट्रेलियाला गेल्यानंतर तिथून अमेरिकेला आले होते. आणि दुसरं असं की ह्या ज्या स्टेजेस आहे, किनाऱ्यावर बसून पाहणे, पोहणे आणि खाली तळाला जाऊन तो मोती आणणे, तर ह्या ज्या गॉड रिअलायझेशनच्या ज्या 3 अवस्था आहे त्यातला हा प्रकार आहे का, एवढंच फक्त तुम्हाला विचारायचं आहे. पहिला जो आहे आनंदात राहतो, दुसरा आणि फक्त तिसरा जो आहे ती अवस्था जी आहे ती सद्गुरु अवस्था. त्याच्यापुढे मी माझे आपल्याशी बोलले होतं, मागच्या एका चॅप्टर मध्ये आलं होतं त्या ह्याच्यावर. तर ते परम अवस्था म्हणजे शेवटी परावस्था जी आहे ती 4थी अवस्था जी मी तुम्हाला पाठवली होती किंवा याच्यामध्ये मी वाचलेलं आहे. तर 3 अवस्थेनंतर म्हणजे आत्मसाक्षात्काराच्या 3 आणि 4थी परावस्था जी आहे त्या अवस्थेमध्ये सुद्धा सद्गुरु हा कार्य करतो आणि त्याचं वैश्विक मन जो घेऊन येतो त्याला लिमिटेशन काय असतात, त्याला वैश्विक मन असतात आणि लिमिटेड त्याचे ते कार्य पद्धती असते, म्हणून तो फक्त तेवढंच कार्य करतात. वेळेस अवताराला अनंत आहे, तो असीम आहे, तो त्याला सगळे मोकळे घ्यायचं, ते पूर्णपणे बाबांचं अवताराचं कार्य ते सद्गुरूपेक्षा उच्च लेवलच आहे. हेच मला सांगायचं होतं. अवतार मेहर बाबा की जय बाबा. जय बाबा. कठाळे काका क्योंकि बोलने के फ्लो में थे इसलिए मैंने उनको रुकाया नहीं, तो वो सब मराठी में बोल रहे थे, शायद भूल गए कि हिंदी का सेशन है चल रहा. तो उन्होंने एक अच्छा शेयर किया कि बाबा जब ऑस्ट्रेलिया में थे और ये सब फॉरेनर्स तैरना चाहते थे, बाबा की परमिशन से करना. एक बार वो बाबा की परमिशन बिना गए तो बाबा ने खूब डांटा. फिर बाद में ये लोग जब बाबा की परमिशन से गए तो उन्होंने जो दोनों लेडीज थी उनको बताया था कि मेहरा और मनी को तैरना सिखाए. और जब वो लोग सीख रहे थे, ये कठाळे काका ने आगे का भी उनका ये किया है कि बाबा ने वहां पर मैसेज दिया था ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में कि आप लोग खाली तैरना मत सीखिए, तो जो गोताखोरी है डीप डाइव आप करना सीखिए. और बाबा का उनका कहने का यही अर्थ रहा होगा कि ये ऊपर सतह तक पूजा अर्चा इतना ही नहीं, तो वास्तव में जो ईश्वरी साक्षात्कार पाना है वो पाने की कोशिश करिए. और आज का लेक्चर भी जो है पर्ल डाइवर, ये बिल्कुल वही है कि शुरू में सतह पे वो पानी उछलता है और ये करता है, मतलब बस ये थोड़ा मार्ग में जो हम देखते हैं गोविंदा, गणेश मंडप, ये सब ढोल बजा के नाचना, वो सब आनंद आता है वारी वारी, उतना में ही हमको नहीं रखना है, आगे भी जाना है. फिर आगे जो है सप्त भूमिकाओं में जो अनुभव होते हैं वो अनुभवों में हम क्या अटक के नहीं रहना है. तो हमको उनमें से कईयों को याद आता है, अरे मैं तो मोती ढूंढने निकला था, मतलब ईश्वर सा, और फिर वो उस तरह में आगे बढ़ता है. और ऐसे कईयों में से किसी को मोती मिलता है लेकिन वो तल पर ही अटक के रहते हैं, जैसे कि जिसको हम मजहूब कहते हैं. ये वहां पर अपन ने इसका एक्सप्लेनेशन देखा ही है. और जैसे उनमें से एक वापस आता है, जो बहुत कम होते हैं वो सद्गुरु होते हैं. उनमें से भी जो मोती लेकर सतह पर आता है वो सद्गुरु, और पर जो किनारे आता है वो जो 5 सद्गुरु, उसको कुतुब कहा है, सद्गुरुओं का सद्गुरु, हेड ऑफ द फैमिली. और वो जो सद्गुरु है, बाकी के सद्गुरु कार्यरत नहीं रहते हैं. जब 5 में से कोई गुजरता है तो दूसरे उसकी जगह लेता है. वो सब आगे हम दूसरा लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू. जय बाबा. मेरे ख्याल से हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं. प्रदीप कुमार नाफड़े जो भोपाल से है आज प्रेयर करेंगे हिंदी में. जय बाबा नाफड़े भाऊ. और केतकी जुड़ी है तो केतकी आरती करेगी. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा.
अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। परवरदिगार प्रार्थना, हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबके रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तो तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे। तुम आकाश में और पाताल में हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे अगोचर और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनोरथियों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परित्कारी हो। तुम आत्माओं के आत्मा हो और अनंत गुण से संपन्न परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, जजदान हो, और मजद हो और प्रीतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। राष्ट्रीय प्रार्थना, हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गलता था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम्भ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपके मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें और अधिक और फिर उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू नाइस प्रेयर। जय बाबा। केतकी की मीटिंग चल रही है क्या? केतकी जुड़ी नहीं है? ओहो, एक मिनट। हाँ, अच्छा, यदि केतकी जुड़ी हुई नहीं है, जय श्री ताई। अच्छा, केतकी जुड़ी नहीं है। जय श्री ताई। जय बाबा। जय श्री ताई। हो म्हणते। हाँ, जय बाबा। वारी
लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्म आओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, ओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप मैं किए जलाऊं, निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, तुम मुझको सरसाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो गेरा, आदि अंत का लय हो गेरा, खुले नयन और दिखे सबेरा, खुले नयन और दिखे सबेरा, तुम मुझ में छा जाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, ओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार